सभी साथियों को जय भीम। पिछले कुछ दिनों से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी ग्वालियर के उच्च न्यायालय में मूर्ति लगाने का विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। और जैसे ही ये विषय सामने आया तो ब्राह्मणवादी और हिंदुत्ववादियों की बहुत पुरानी बीमारी, जो आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की महानता और विद्वत्ता हजम नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने वही बात कही जो कई साल पहले आरएसएस कहा करती थी, भाजपा के कई नेता कहा करते थे, और खास करके अरुण शौरी की टट्टी खाकर भौंकने वाला ग्वालियर का एडवोकेट अनिल मिश्रा, जिसने कुछ दिन पहले बेवकूफ़ी वाला और खास करके इस देश के साथ देशद्रोह करने वाला जो बयान दिया है, जिसकी पूरे देश में कड़ी निंदा की जा रही है। इस फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो लोग आज भी सिर्फ बाबा साहब की किताबों से नहीं, बाबा साहब ने बनाए हुए संविधान से नहीं, तो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्तियों से भी इनको डर लगता है। इसलिए इस फेसबुक के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को विनती करना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। एक तो हम लोग आज तक जिन्होंने करोड़ों करोड़ दबे कुचले वंचित बहुजन समाज के करोड़ों लोगों को एससी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी वीजेएनटी और खास करके माइनॉरिटीज, ऐसे करोड़ों लोगों को हजारों सालों की ब्राह्मणवादियों की गुलामी से, मजबूरी से और यहाँ के जुल्म से जिन्होंने आज़ाद किया और करोड़ों करोड़ लोगों को मान सम्मान की जिंदगी जीने का मौका दिया, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का क्या हम लोग सम्मान कर पाए? आज तक बाबा साहब अम्बेडकर को हम उनके योगदान के हिसाब से सम्मानित नहीं कर पाए। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज भी जैसे अमेरिका के डॉलर्स पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो होती है, इंग्लैंड के पाउंड पर वहाँ के वैट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनकी फोटो होती है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में उस देश के महान विद्वान और वहाँ के नेताओं की, समाज सुधारकों की, साइंटिस्ट लोगों की तस्वीरें होती है। सही मायने में आज बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान इस तरीके से होना चाहिए था। बाबा साहब की फोटो भारत के रुपए पर होनी चाहिए थी, लेकिन हम उनका सम्मान करने की बजाय कुछ लोग अलग अलग तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की साजिशें करते आए हैं। और अनिल मिश्रा हो, पवन पाठक हो या व्यास हो, जो अभी ग्वालियर में बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध करके सही मायने में देशद्रोह कर रहे हैं, सही मायने में भारत के संविधान का और देश का अपमान कर रहे हैं, ऐसे बदमाश और बेईमान लोगों को कड़ी सजा देने की बजाय हमारा देश ऐसे लोगों को सोशल मीडिया में सुन रहा है। उनके तर्कों को जवाब देने का हम लोगों के ऊपर जो आज नौबत आई है, ये बहुत ही अफसोसजनक और बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इस फेसबुक के माध्यम से अनिल मिश्रा को, पवन पाठक को, अगर आपके पिछवाड़े में दम है ना अनिल मिश्रा, जो तू भौंक रहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया, मैं उनको संविधान का निर्माता नहीं मानता, मैं उनकी मूर्ति नहीं लगने दूंगा। अनिल मिश्रा, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां
अमेरिका के ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी में लगी है, जापान के कोयासन यूनिवर्सिटी में लगी है, कनाडा के यूनिवर्सिटी में लगी है, सिडनी में लगी है, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में लगी है। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां साइमन फ्रेजर जैसी यूनिवर्सिटी में लगी हैं। अनिल मिश्रा, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां वियतनाम, हंगेरी जैसे देशों में लगी है। तुम्हारे पिछवाड़े में दम है ना ब्राह्मणवादियों, हिंदुत्ववादियों, तो तुम तुम्हारे गली में भौंकने का काम कर रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर एक यूनिवर्सल पावर बन चुके हैं। देश के, दुनिया के किस कोने में रोकोगे आप? किस कोने में रोकोगे? जहां पर आपके मनुवादियों के दो चार गुंडों को आधार बनाकर तुम बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को और उनकी महानता को रोकने का जो भद्दा काम कर रहे हो ना, इसकी पोल खुलने वाली है। और ये सारे देश की जनता तुम्हारे जैसे जितने भी जात और धर्म के, ऊंच नीचता के, जिनके दिमाग में कीड़े हैं ना, उनका आने वाले समय में बंदोबस्त करेगी, बराबर करेगी। तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां दुनिया के कोने कोने में लग रही है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगे, तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। और आपका, सब लोगों का, ये मैं दावा कर रहा हूं कि आने वाले समय में तुम लोगों का नाक काटकर और तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारकर ग्वालियर के हाई कोर्ट में भी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगेगी। तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और यह आज तक का इतिहास है। बाबा साहब अंबेडकर को जितना अपमानित किया गया, जितना दबाया गया, उससे कई गुना ज्यादा ताकत से बाबा साहब अंबेडकर निखर कर उभर आए हैं। इसलिए मैं इस फेसबुक के जरिए जो कुछ सवाल आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। ये कई सालों से बार बार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान निर्माण को लेकर जो उनका योगदान है, उसको लेकर कई बार ऐसा भ्रमित किया गया है। और ये दिशा भ्रमित करने वाली जो टोलियां हैं, ये ब्राह्मणवादियों की, हिंदुत्ववादियों की टोलियां, ये कोई नई नहीं है। इसलिए इनके पिछवाड़े में दम होगा तो दुनिया भर में बाबा साहब की मूर्तियों को, जरा आप लोग, हिम्मत है ना, तो उसको रोक कर दिखाओ। आप ग्वालियर में भी नहीं रोक पाओगे, ये मेरा दावा है। और साथ ही साथ ये जो आप भ्रम फैलाते हो ना, जरा बंद करो। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा। अगर BN राव ने लिखा तो BN राव जी का, बाबा साहब अंबेडकर ने जितना भी उन्होंने लिखा था, जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन था, खुद बाबा साहब अंबेडकर ने उनके बारे में कहा। जो बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ BN राव नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में जिन्होंने उनको सबसे ज्यादा कड़ा विरोध किया, ऐसे फिर कामत हो, देशमुख, PS देशमुख हो, हृदयनाथ कंजरू हो, प्रोफेसर सक्सेना हो, पंडित ठाकुर हो, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध किया संविधान सभा में, बार बार बाबा साहब को अपमानित भी करने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर ने उनका भी आभार माना है, उनका भी धन्यवाद माना है कि इन्होंने अगर मुझे कड़ा विरोध नहीं किया होता तो शायद मैं संविधान की मूल विचारधारा देश को समझा नहीं पाता। जो इंसान अपने कड़े विरोधियों का भी आभार मानते हैं, क्या वो बाबा साहब अंबेडकर, BN राव के सुझावों का आभार नहीं मानेंगे? जो बाबा साहब अंबेडकर इस संविधान समिति में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज थे, कर्मचारी थे, जिन्होंने रात रात भर जगकर DTP किया, टाइपिंग किया और इसको लिखने का काम किया, क्लरिकल काम किया, ऐसे कर्मचारियों का जो बाबा साहब अंबेडकर आभार मानते हैं, वो बाबा साहब अगर BN राव को भी उसका कुछ श्रेय जाता है, अगर ऐसा बोलते हैं, तो आप लोग उस बाबा साहब के स्टेटमेंट को पकड़कर आप कहते हो कि ये BN राव ने लिखा है। आप सब लोगों को इसकी शर्म आनी चाहिए। इसलिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, अकेले ने लिखा, पूरी मेहनत से लिखा, ये बात हम नहीं बता रहे।
संविधान समिति के एक ब्राह्मण सदस्य, जो उसी संविधान समिति के सदस्य थे, टीटी कृष्णमाचारी, इन्होंने खुद नवंबर 1948 को संविधान सभा के सभी सदस्यों के सामने ऑन रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में, क्योंकि आप जैसे गधे जो ओरिजिनल रिसोर्स होता है उसको समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इतना हायर इंटेलेक्चुअल, इतना पढ़ा लिखा और इस देश की तकदीर बदलने वाला डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये किसी अछूत समाज में पैदा हुए, किसी शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए और उन्होंने हमारे देश की तकदीर बदली है। यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों को आज सम्मान की जिंदगी जीने का मौका दिया है। इस देश की हर महिला को, हर नौजवान को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के अल्पसंख्यक लोगों को और हर वंचित बहुजन समाज को आज जो सम्मान के साथ जीने का, शान के साथ नौकरी करने का, पैसे कमाने का और सुरक्षा के साथ जिंदा रहने का जो अधिकार मिला है, ये बाबा साहब अंबेडकर के वजह से मिला है। ये बात आप लोगों को हजम नहीं हो रही है, लेकिन ये टीटी कृष्णमाचारी जो खुद एक ब्राह्मण थे, उन्होंने संविधान सभा में ऑन रिकॉर्ड ये बताया कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जो 7 मेंबर बताए जाते हैं, उन 7 मेंबरों ने किसने काम किया, कौन मर गया, किसने रिजाइन कर दिया, कौन अमेरिका चला गया, कौन दिल्ली से दूर रहता था, कौन बीमार रहता था, सब पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरा काम अकेले बाबा साहब अंबेडकर ने किया। ये टीटी कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में बताया है, आज नहीं बताया 2025 में। ये ऑन रिकॉर्ड जो आई विटनेस लोग हैं, उन लोगों के स्टेटमेंट है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि ये बहुत पुरानी बीमारी है, बाबा साहब अंबेडकर का योगदान स्वीकार ना करने की। इसलिए मैं बस ये वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाबा साहब अंबेडकर ने जब उनको डिलीट का पदवी मिला, तब उनको कोलंबिया विद्यापीठ ने भी ये डिलीट का डिग्री देते समय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को ये उपाधि देते समय उनके नाम के सामने द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखकर बाबा साहब को डिलीट का डिग्री दिया गया। इसलिए दुनिया भर के कई लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। मैं इस वीडियो के जरिए जो लोग BN राव इनके नाम की चर्चा करते हैं, शायद उनको नहीं पता कि जो मौजूदा संविधान है इसके ऊपर लगभग 7,635 ऑब्जेक्शन आए थे, सवाल पूछे गए थे। 7,635 सवाल पूछे गए। इन 7,635 सवालों का और इसके विरोध का पूरा अध्ययन करने का काम, इसको स्टडी करने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया। और साथ ही साथ इसमें से 5,162 सवाल, किसी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देने की जरूरत नहीं है, और इसमें से 2,473 जो सवाल है या अमेंडमेंट्स है, इस अमेंडमेंट्स को बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकार किया, उसका जवाब दिया। लेकिन ये 7,635 जो संविधान के ऊपर सवाल उठाए गए थे, विरोध किए गए थे, ये सारे के सारे सवालों को पढ़ने वाले, उसका अध्ययन करने वाले, उसका खंडन करने वाले और उसमें से अच्छे सुझावों को स्वीकारने वाले अकेले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। इसलिए ये कोई नया आरोप नहीं है। उसके पहले आरोप लगता था कि बाबा साहब पोस्टमैन हैं, बाबा साहब ने विदेशी संविधानों की कॉपी की है, बाबा साहब अंबेडकर ने 1935 के एक्ट की कॉपी की है। ये सवाल कई सालों से बार बार उठते आए हैं और इनको कुछ भी करके बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान विद्वान को ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या भारत की जो सभ्यता है या भारत का जो आज दुनिया भर में जो भारत की लोकशाही है, संविधान है, उसका क्रेडिट
अगर बाबा साहब अम्बेडकर को देंगे तो आगे चल के जैसे आज धीरे धीरे इस देश के हर समाज ने, हर मजहब ने, हर धर्म ने बाबा साहब अम्बेडकर की योग्यता को सैल्यूट करना शुरू किया है, नतमस्तक होना शुरू किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को और उनके बलिदान को और उनके त्याग समर्पण को आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ लोग, हर समाज का, हर तबके का आदमी बाबा साहब अम्बेडकर की इस महानता को आज मानने समझने लगा है। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी बन गई है। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के जरिए मैं उन तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि पिछवाड़े में दम है तो डॉक्टर अंबेडकर की महानता को, विद्वत्ता को और उनके योगदान को आप रोक के दिखाइए। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि भारत के शायद आरएसएस के, भाजपा के या ब्राह्मणवादियों के किसी गली में बैठकर तुम शायद भोग सकते हो, लेकिन दुनिया के कोने कोने में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां भी लगेगी, उनके विचारों की पूजा भी की जाएगी। तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। यही इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं। और साथ ही साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के, हमारे सबके वंचितों के नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने भी ऐसी भद्दी सोच रखने वाले और ऐसी ओछी सोच रखने वाले, ऐसी घटिया लोगों का उन्होंने धिक्कार किया है। मैं भी आपका धिक्कार करता हूं और चैलेंज करता हूं, आपके पिछवाड़े में दम होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर की महानता को रोक के दिखाइए। यही मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बाबा साहब को मानने वाले लोग भी, जो अपमान करने वाले लोग हैं, इनको ताकत कौन दे रहा है, इनकी ये सोच कहां से पनप रही है, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। और आने वाले समय में बाबा साहब को सही सम्मान देने के लिए आप लोगों को इस देश की हुक्मरान जमात बनना होगा। यही आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा साहब का सिर्फ जिंदाबाद करके नहीं चलेगा। आने वाले समय में उनके विचारों की सरकारें, विधायक, सांसद बनाने पड़ेंगे। अगर उनके विचारों के विधायक और सांसद होते तो आज अनिल मिश्रा जैसे, पवन पाठक जैसे, व्यास जैसे या जो भी संविधान विरोधी, मानवता विरोधी सोच रखने वाले ये जो गुंडे हैं, बदमाश है, इनके पिछवाड़े पे लात मार के इनको जेल में बंद किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अंबेडकर को मानने वाले लोग संसद और विधानसभाओं के बाहर है, सड़कों पर हैं, और अंदर जो बैठे हुए हैं इन ब्राह्मणवादियों की और हिंदुत्ववादियों की कठपुतलियां बैठी हुई है। इसके बारे में भी गंभीरता से सोचें, यही उम्मीद करता हूं। जय भीम, जय संविधान।